पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो गया और वहाँ पे कुछ ऐसे अपडेट्स हुए जो कि हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके इस छोटे से वीडियो में आपको सारे अपडेट्स बता दूंगा, पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 99 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज होते हैं उनको प्रेसिडेंट के आगे या फिर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड किसी और व्यक्ति के आगे ओथ लेनी होती है। तो राज्यसभा में काफ़ी सारे नए मेंबर्स इस बार आए हैं और उनकी ओथ चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने एडमिनिस्टर करी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो ओथ होती है वो आपको 3rd शेड्यूल के अंदर दी होती है। इसके अलावा एक टर्म जो यूज़ किया गया बार बार पार्लियामेंट में, दैट इज एडजर्न। एडजर्न करने की जो पावर होती है वो यूजुअली प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है और एडजर्न का मतलब होता है कि हम हाउस में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। प्रेसिडेंट के पास यूजुअली पार्लियामेंट को समन और प्रोरोग करने की पावर होती है। प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में एडजर्न वर्ड नहीं लिखा हुआ। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर पढ़ते हैं तो वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ ये टर्म एडजर्न लिखा हुआ है। इसके अलावा 12 से 17 अगस्त के बीच में हाउस की रिसेस रहेगी क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करना है। हाउस की रिसेस का मतलब होता है कि ये जो टर्म है रिसेस ऑफ द हाउस, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है कि हम हाउस की 2-3 दिन की छुट्टी रखना चाहते हैं। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा में कुछ प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए जाएंगे। आपको पता है कि पार्लियामेंट में 2 तरीके के बिल होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट के बिल और जो मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, और एक होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल जो कि ऐसे मेंबर्स लेके आते हैं जो मिनिस्टर नहीं हैं। एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ जिसको लेके कई एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं वो मनी बिल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के एक एमपी हैं संजीव अरोड़ा, जिन्होंने रिसेंटली अपनी पंजाब राज्यसभा की सीट से रिजाइन करा। अब इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिजाइन करना होता है तो वो अपना इस्तीफा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस को देते हैं और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस जो है उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहें तो वो इस पूरे रेजिग्नेशन में इंक्वायरी भी इनिशिएट कर सकते हैं कि मेंबर ने ये इस्तीफा जो दिया है ये अपनी मर्जी से दिया है या फिर किसी के दबाव में आके दिया है। और फाइनली रूल नंबर 267 ऑफ राज्यसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसमें एक आता है रूल नंबर 267। उस रूल नंबर 267 के अंदर ये कहा जाता है कि अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अप्रूव कर दें कि आज रूल 267 इंप्लीमेंट होगा, उस दिन राज्यसभा में कोई और काम नहीं किया जाएगा और सिर्फ एक मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का डिस्कस किया जाएगा। इस रूल 267 को लेकर राज्यसभा में काफी लंबी डिस्कशन हुई क्योंकि ऑपोजिशन ने बोला कि रूल 267 के अंदर हम ऑपरेशन सिंदूर को डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे पार्लियामेंट के अपडेट्स हैं जो मैंने आपको बताए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करिए और शॉर्ट्स ऐसे लाता रहूंगा जहां पे आपके करंट अफेयर्स शॉर्ट में और अच्छे से तैयार होते रहेंगे।